इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पिछले 3 वीडियोस, ये वाली वीडियो और आने वाली एक वीडियो की जितनी भी अर्निंग्स होगी वो सारी की सारी अर्निंग्स कोविड पेशेंट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही है इंडिया में उनको डोनेट की जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज आ सकें और जितनी भी अर्निंग्स आएगी वो हम उनको डोनेट करेंगे। अगर हम किसी एक की भी जान बचा लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एज ओवरव्यू ऑफ दिस व्लॉग, इस व्लॉग में आप देखोगे कि लाइट चली गई थी और बहुत कुछ हुआ था। ऐसा कनाडा में होता नहीं है, पहली बार हुआ था मेरे साथ पिछले 4 सालों में। ऐसा कोई कुछ दिखाता भी नहीं है वीडियोस वगैरह में, लेकिन तो मैंने सोचा कि जो जो रियलिटी हो रही है वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। अब जैसे जैसे जो जो होता है सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। देखोगे बहुत बढ़िया व्लॉग बनाया, एंड तक जरूर देखना। और पिछले व्लॉग में जैसा मैंने आपको कहा था कि कुछ बढ़िया बढ़िया जो कमेंट्स आएंगे वो मैं चुनकर लास्ट में फीचर करूंगा, वो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिलेंगे। पिछली वीडियो पर आपने इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किए हैं ना भाई, मैंने आपसे पूछा था जिंदगी में कौन सा बढ़िया काम किया है और आप सब ने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं ना, मुझे वो खुद लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अपनी जिंदगी में। तो मुझे बहुत बढ़िया फील होता है कि मुझे इतने बढ़िया सब्सक्राइबर्स मिले हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं अपनी जिंदगी में। इस वीडियो पर अब क्या कमेंट करना है, इस वीडियो पर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बुरा काम कौन सा किया है। ऐसी कौन सी आपने सबसे बड़ी गलती की है जिसका आपको रिग्रेट है, कि आप सोचते हो कि मैंने वो क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा आपने कौन सा काम किया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो सबसे बढ़िया कमेंट होगा वो मैं अपनी अगली वीडियो में फीचर करूंगा। एनीवेज, वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बता देना आपको कैसी लगी वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। लेट्स स्टार्ट दैट ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। मैं यहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहा था और अचानक से लाइट चली गई। और इतना बड़ा इशू होता है ना कनाडा में लाइट का। आज तक ओंटारियो में लाइट नहीं गई है, एक बार भी लाइट नहीं गई। कितना टाइम हो गया अभी, मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गए, अभी तक लाइट नहीं आई वापस। और नोवा स्कॉशिया में मैंने दूसरी या तीसरी बार ये वाली लाइट गई हुई अभी तक मैंने देखी होगी पिछले 1 साल में। तो सारा का सारा सिस्टम बंद हो गया, ये मेरा कंप्यूटर सारा कुछ बंद हो गया। टोटली कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा हम इन्वर्टर्स वगैरह रखते हैं ना, इन्वर्टर्स तो होते नहीं है यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सारा कुछ टोटली बंद। टीवी भी बंद, टीवी नहीं चलेगा अभी। ऊपर से मैं सोच रहा था कि मैं लैपटॉप पर अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूंगा। लैपटॉप कितना चार्ज है, मेरे लैपटॉप की भी बैटरी 39%। अब ऊपर से इंटरनेट तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर है और इन्वर्टर तो होते नहीं है, तो इंटरनेट भी बंद हो गया। बस फोन का इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट भी बंद, टोटली बंद, मतलब सारा कुछ बंद हो गया। सोचकर देखो, इंडिया तो इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं ना घर में, जब लाइट चली गई तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सारा कुछ हमारा ये भी बंद, ये फ्रिज भी बंद हो गई, सारा कुछ बंद हो गया। अब इंडिया में तो मैं हूं नहीं कि साथ वाले के घर में जाके पूछ लूं भाई आपके भी लाइट गई है कि नहीं, है ना, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं है रहता कौन है साथ में, पता नहीं। बस हमारे घर में गई है, साथ वाले घर में गई है। वैसे जब यूजुअली जाती होती है ना तो फिर उसी वक्त 2-3 मिनट में ग्लिच सा होता है और वापस आ जाती है, या फिर 5 मिनट में आई जाती है वापस। शुक्र है कि सर्दी नहीं है, स्नो नहीं पड़ी हुई थी, नहीं तो हीट वगैरह टोटली बंद हो जानी थी। गर्मी है तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ रहा। कितना बढ़िया मौसम हुआ है भाई, बाहर देख रहे हो बादल दिख रहे हैं आपको। इतना बढ़िया मौसम हुआ है ना, मजा आ रहा है। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में 1-2 व्लॉग पहले मैंने दिखाया था कि आपको फूल निकलने लग गए। आप देखो इनके पत्ते भी निकल गए, मैंने आपको फूल दिखाए थे इनके कि फूल निकलने लग गए हैं। देखो पत्ते आ गए ना। अभी बस और 1-1.5 हफ्ते की, अभी बस 1-1.5 हफ्ते की बात है, इसलिए पूरी जगह पर अच्छे से फूल वगैरह, पत्ते वगैरह आ जाएंगे। भाई आसमान देखो कितना बढ़िया हुआ है। देखा आपने, वो वहां पर ना घास काट रहे हैं, क्योंकि ये जो फूल मैंने अभी आपको दिखाए, ये वाले फूल, ये पूरे कनाडा में ना हर जगह अपने आप उग जाते हैं। जैसे घास नहीं उगता है हमारे इंडिया में, घास तो उगता ही उगता है, यहाँ पर भी घास की स्मेल आने लगी मुझे अभी। ये बस और 1 हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ता ये घास मेरे घुटनों तक आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारे घर के बाहर है। लेकिन ये बढ़िया नहीं होते, इनसे एलर्जी हो जाती है।
तो इसलिए लोग इनको रखते नहीं हैं, काट देते हैं, कटवाने पड़ते हैं। और वो जो सामने घास काट रहे हैं ना, किसी ने भी इनको बुलाया नहीं है, या फिर ये इनके घर नहीं है जहाँ पर ये काट रहे हैं। ये सरकार की तरफ से आए हैं, इनको बस ना सरकारी होते हैं ये आते हैं और घास काटते हैं पूरा, किसी ने भी इनको नहीं बुलाया होता। एक घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक लाइट नहीं आई। मैंने अपने ओनर को बताया मैसेज करके, तो उसने कहा कि मे भी मेंटेनेंस होनी थी इसलिए लाइट गई हो। तो उसने कहा था मेंटेनेंस जब होनी होती है ना, तब उससे पहले लेटर आती है मेल में, और मैंने मेल चेक नहीं की थी, तो अभी मैं मेल चेक करने जा रहा हूँ। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से लाइट गई है, पता करके आते हैं जाकर। हे गाइस, समथिंग गोइंग ऑन विद पावर। उनसे मैंने अभी पूछा, वो तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का। तो अभी मेल चेक करने जाते हैं। वहाँ पहले भी आपने देखा होगा कहाँ पर है हमारी मेल, चलकर चले जाते हैं, पास में ही है। मे भी आई हो, पता नहीं। ये भी पंगा ही है कनाडा का, है ना, कोई इन्वर्टर नहीं होते, कोई जनरेटर नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन और अगर लाइट चली जाए फिर पंगा, फिर बंदा क्या करे, कैसे चलाएगा कुछ। वहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है मशीन चल रही है, मतलब वहाँ पर लाइट है उनके घर पर, इसलिए मशीन चल रही है। लेकिन हमारे घर में लाइट नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है हमारा ही सिर्फ फ्यूज़ वगैरह उड़ाओ। पंगा पड़ गया यार। ये देखो कितना सारा गार्बेज रखा हुआ है ना बाहर। कल फ्राइडे है, फ्राइडे को जाता है हर फ्राइडे को गार्बेज रिसाइकल, तो इसलिए सारा सभी ने आज अपने घर के बाहर निकाल के रख दिया। वो कल सुबह आएंगे और ले जाएंगे। मेकिंग श्योर। थैंक यू। गोरे को कहा है मैंने, वो कहता अभी देख कर बताता हूँ। मेरे घर के पास वाला साथ वाला घर है इसका। मे बी इट विल टेक टाइम देन। थैंक यू एनीवेज। नहीं है उसके घर पे, मतलब हम अकेले नहीं हैं, बाकियों के घर पर नहीं है। मैंने गोरे से पूछा तो वो कहता कि अभी आया ही था वो घर, कहता कि उसने देखा कि रास्ते में जो दो खंबे थे ना बड़े बड़े पावर वाले, वो सारे डेड हुए थे। मे बी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही हो या फिर डाउन, बिल्कुल डेड कहता, दे वर डाउन। गर्मी लगने लग गई चलकर। बाहर 15-20 डिग्री टेम्परेचर होगा, एसी भी नहीं चला सकते, लाइट नहीं है। इतनी दिक्कत आज तक मुझे इंडिया में नहीं हुई लाइट जाने पर जितनी कनाडा में हो रही है। कुछ भी नहीं बताया हुआ लेटर्स में कि मेंटेनेंस वगैरह होनी थी, मतलब नहीं होनी थी। ऐसे मुझे लगता है खंबे वगैरह गिर गए होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जाकर आऊँ बाहर, जरा देख कर आऊँ और आपको भी दिखा कर आऊँ। ये भूख लगी है, अभी मैं खाऊं तो क्या खाऊं, है ना। देखो कुछ भी नहीं चल रहा यार। ये अगर लाइट होगी तब चलेगी ना। गैस तक नहीं चल रहे हमारे, कुछ नहीं चल रहा, ना गैस चल रहे हैं ना ये फ्रिज चल रही है। इसको तो बंद ही रखें भाई, नहीं तो पिघल जाएगा सारा कुछ। ये तो मुझे लग रहा है पिघलने भी लगी बर्फ। यही तो फ़ायदा है ना इंडिया वाले गैस का, जो दूसरे होते हैं सिलेंडर वाले होते हैं, लाइट हो ना हो लेकिन वो चलेंगे, खाना बनेगा घर में। भाई स्ट्रीट लाइट्स सारी चल रही हैं, देखो स्ट्रीट लाइट्स सारी चल रही हैं, लेकिन हमारे घर पर लाइट नहीं है। 2 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि आज आएगी। अगर नहीं आई फिर सोचो क्या होगा। बर्फ सारी पिघल जाएगी, जो फ्रूट पड़ा है फ्रीजर में वो सारा खराब हो जाएगा, कुछ घर पर खाना नहीं बनेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ इंटरनेट नहीं चलेगा, कोई काम नहीं होगा, गर्म पानी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ बंद। ऑर्डर आ गया अपना, अभी लेकर आया हूँ अंदर से। जूनियर चिकन कोल्ड ड्रिंक मील कराया था,
अभी कुछ 3 घंटे हो गए हैं लाइट को गए हुए। अभी मैं घर पे आया हूँ, पता नहीं अभी तक आई कि नहीं, अंदर जाकर ही पता चलेगा। अभी तक लाइट नहीं आई। 3 घंटे हो गए भाई, 3 घंटे अभी तक। फ्रिज अपनी ठीक है ना, सही है अभी तक। तो कितना टाइम काट लेगी सुबह तक, अगर नहीं आई तो पता नहीं मुझे। तो अभी अगले दिन की सुबह हुई है और गार्बेज रखने के लिए आया हूँ बाहर। आपको बताया था ना कि गार्बेज जाना है आज। सुबह के 8:30 हो गए हैं। नहा धोकर अभी मैं बस रेडी होकर बैठा हूँ। कल रात को क्या हुआ था, फिर मैं सो गया था, लाइट आई नहीं थी। मैं 6 बजे 7 बजे सो गया था, तब तक तो लाइट नहीं आई थी। फिर बाद में जब मैं उठा 10 बजे, तब लाइट आई हुई थी। 10 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोचा था 7 बजे सोकर 8 बजे उठ जाऊंगा, 8-9 बजे तक है ना, 8 बजे तक उठ जाऊंगा और उठकर फिर व्लॉग एडिट कर लूँगा। 1 मिनट ज़रा इसे रख कर आना है। तो फिर मैंने सोचा था कि 8 बजे उठकर व्लॉग एडिट कर लूँगा, लेकिन मैं सोता ही रहा। मेरी नींद खुली 10 बजे। 10 बजे के बाद मैंने एडिटिंग शुरू की और रात को मैं 3:30 बजे सोया व्लॉग अपलोड करके। जो आप लोगों ने देखा होगा अपार्टमेंट टूर वाला, 3:30 बजे सोया था और सुबह 7 बजे फिर से उठ गया मैं। बहुत कम नींद मिली, लेकिन मेरी नींद इतनी सी है, मैं बस इतना ही सोता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे, 6 घंटे अगर छुट्टी हो तो अभी एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। मैंने चुन चुन के 3 कमेंट निकाले हैं। वैसे तो आप सभी के कमेंट्स यार बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। मेरा मन कर रहा था कि सभी के बताऊं, लेकिन कैसे बताऊं, इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया सबके। तभी जो मैंने निकाले हैं चुनकर, वो सबसे पहला कमेंट सुमित मोंगिया का। सबसे बढ़िया काम तो यही है कि कोशिश की है लाइफ में किसी के साथ घटिया काम ना करें। भाई सबसे बढ़िया काम है ये। अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा भी ना करें ना, तब भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, है ना। ये लाइफ की गेम काफी बढ़िया जा रही है फिर भी। दूसरा कमेंट, आई सोल्ड माई बाइक, मोहम्मद अल्ताफ की तरफ से। दूसरा कमेंट, आई सोल्ड माई बाइक फॉर अ कोविड पेशेंट एंड सम हंग्री पीपल फूड। भाई बंदे ने, सल्यूट है भाई, सल्यूट सच में। भाई ने अपनी बाइक बेच दी कोविड पेशेंट को हेल्प करने के लिए, है ना। कितनी बड़ी बात होती है ये, अपनी कोई चीज बेच दी उसने किसी की हेल्प करने के लिए। भाई आई रियली अप्रिशिएट। और तीसरा कमेंट है फराज अब्बासी की तरफ से। पाकिस्तान ने जो इंडिया ऑक्सीजन दी है उसमें 10 सिलेंडर मैंने दिए थे। अरे भाई एज अ इंडियन मैं आपको बहुत 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 दिल से शुक्रिया कहता हूँ एज अ इंडियन, कि आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। इंडिया को इस वक्त जितनी ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की और मेडिसिन की, आपने 10 सिलेंडर ऑक्सीजन उसमें डोनेट किए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो मतलब मुझे आज ये पता चल गया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैंने चैनल स्टार्ट किया और इतने बढ़िया लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो इस वीडियो पर भी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छे काम तो आपने बता दिया, अब ये जरूर बताना कि पूरी जिंदगी में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसका आपको गिल्ट हो, जो आपने काम सबसे बुरा किया हो, जो आपने सबसे बड़ी गलती की हो ना। ये ऐसा कुछ मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं उसमें से कोई कमेंट निकाल कर फीचर करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बस इतना सा था आज का व्लॉग। लाइट चली गई थी, फिर शाम को आई थी 4-5 घंटों के बाद, लेकिन पहली बार गई थी भाई पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में लाइट। मैंने ये इतना बड़ा कट पहली बार देखा। तो इससे आप ये व्लॉग बनाने का क्या मतलब था? व्लॉग बनाने का मतलब ये था कि अगर आप नोवा स्कोशिया आ रहे हो तो देख लेना, यहाँ पर कभी ऐसे भी हो जाता है। पहली बार हुआ था मेरे साथ, तो पता नहीं क्यों हुआ, क्यों गई लाइट, क्या हुआ, लेकिन भाई बस जैसा हुआ आपके सामने हुआ। एनीवेज, अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को। जितनी भी अर्निंग्स होगी हम डोनेट करेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।